क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से उसके देश का नाम पूछो और वो ऐसे देश का नाम बताए जो इस धरती पर है ही नहीं। साल 2008 के दिसंबर महीने में कुछ चाइनीज शोधकर्ता एक 400 साल से भी पुरानी एक खास पत्थर को तराश रहे थे। उसमें से उनको एक अंगूठे की साइज की घड़ी मिली जो कि 100 साल पुरानी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि पत्थर 400 साल पुराना और घड़ी उससे भी 100 साल पुराना, यानी कि घड़ी 500 साल पुराना था। वो घड़ी 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। इस घड़ी का आविष्कार सन 1770 में पीटर हेनलिन ने किया था, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले इस घड़ी का आविष्कार किया गया था। तो फिर 400 साल पुराने पत्थर में वो घड़ी कहाँ से आया, जबकि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड अस्तित्व में था ही नहीं। क्या वो घड़ी किसी टाइम ट्रैवलर का था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इससे भी इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट, जुलाई सन 1954 जब दोपहर के 12:30 बज रहे थे, तब एक यूरोपीय विमान टोक्यो के ओनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। तब सभी यात्री नीचे उतरकर अपना चेकआउट करवा रहे थे। तभी वहां पर एक ऐसे यात्री मिले जिसके पासपोर्ट को देखकर सब हैरान हो गए। उस यात्री के पासपोर्ट पर उसके देश का नाम लिखा था टोरेट। फिर जांच करने पर पता चला टोरेट नाम का कोई देश इस धरती पर नहीं है। फिर उनको पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले गए। सबसे पहले उनसे जापान आने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के काम से जापान आए हुए हैं। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। उसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को भी लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। उसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियां भी पहले से सील कर दी गई थी। पुलिस को ये जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ और वो व्यक्ति कहाँ से आया था और कैसे गायब हो गया। क्या वो कोई टाइम ट्रैवलर था? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।